जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कविता आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी गुरु परिवार से जैसे कि मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। क्योंकि संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। और ये मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। जब हम सत्संग को सुनते हैं तो संगत जी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। और वैसे भी संगत जी, गुरु जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो फिर क्यों हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स गवा रहे हैं? संगत जी, जो समय प्रभु के चरणों में बीत जाए वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस मंत्र जाप को पूरी तरीके से गांठ बांधिए और इस मंत्र जाप का उच्चारण समय समय पर बिल्कुल कीजिए। संगत जी, बहुत ही डिवाइन और ब्लेसिंग्सफुल सत्संग है, तो इसे हमें निरंतर अपने जीवन में करते रहना चाहिए। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं गुरु जी का सत्संग और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कविता है और मैं करोल बाग से हूँ। जैसे महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो गुरु जी से मैं 2023 में 26 दिसंबर को जुड़ी थी। मुझसे वैसे काफ़ी समय तो नहीं हुआ है गुरु जी से जुड़े हुए, लेकिन वैसे कहते हैं कि हमारी जो रिश्ता गुरु जी से होता है वो जन्म जन्मांतरों का होता है। संगत जी, हम लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, संत बाबा वगैरह में कभी हमारा विश्वास आस्था रही नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी हूँ संगत जी। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि ये गुरुजी ने मुझे जोड़ा और मुझे, मेरी फैमिली को ब्लेस किया। तो इन सब के लिए सबसे ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और मेरे से कोई भी भूल चूक हो, पहला ही सत्संग है संगत जी, कभी शेयर नहीं किया है, तो कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी महाराज से भी मैं यही अरदास करूँगी कि गुरुजी, अगर कोई भी सत्संग शेयर करने में गलती हो रही है मुझसे, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया है। संगत जी, भी पिछली साल मेरी मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। तो डॉक्टर्स को दिखाया था, तो डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे हुए थे और संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब डॉक्टर ने टेस्ट क्यों लिखे हैं, क्योंकि उनको कुछ इन्फेक्शंस हुए थे और फीवर था। तो उन्होंने कुछ हैवी हैवी टेस्ट लिखे थे, जैसे कि मतलब संगत जी, उन्होंने डेंगू टाइफाइड वगैरह वाले टेस्ट नहीं लिखे थे। उन्होंने टेस्ट थोड़े
सीरियस वाले लिखे थे कि कैंसर का टेस्ट उन्हें करवाना था। तो डॉक्टर्स ने हमें कहा था कि इनको जो मतलब लक्षण दिख रहे हैं वो इस टाइप के दिख रहे हैं। तो हम एकदम से घबरा गए संगत जी, टेंशन में आ गए कि ऐसा ना हो और भगवान ऐसा ना करे, क्योंकि संगत जी एकदम बड़ा शौक लगता है ना कि कोई बड़ी बीमारी सामने आ जाए। तो हम सभी भगवान से प्रे कर रहे थे उस टाइम। तो संगत जी उस दिन टेस्ट डॉक्टर ने करवाए और उसकी रिपोर्ट करीबन संगत जी 1 हफ्ते बाद आनी थी। तो उसके बाद मदर को उन्होंने कुछ मेडिसिन्स वग़ैरह लिखी थी, वो मेडिसिन वग़ैरह हम लोग लेकर आ गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि जब रिपोर्ट आएगी जभी हम चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे, बट अभी तो कुछ मेडिसिन्स लिख रहे हैं और आप घर ले जाओ और इन्हें खिलाओ, आराम पड़ जाएगा। तो ठीक है, 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आनी है, तो बस भगवान से प्रे यही कर रहे थे कि हे ईश्वर ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था कि इस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं। तो मैं, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरे फादर सब घबराए हुए थे। तो संगत जी 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आनी थी और जिस दिन हम रिपोर्ट लेने गए संगत जी, तो उस दिन हम लोगों ने भगवान से प्रे करी कि हे ईश्वर ऐसा ना हो। और संगत जी रिपोर्ट लेने मैं अपनी मदर के साथ गई हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल हम लोग गए थे। तो वहाँ पे संगत जी डॉक्टर ने मदर का चेकअप किया, क्योंकि रिपोर्ट आने में टाइम था। मान के चलिए करीबन 15-20 मिनट का टाइम डॉक्टर ने दिया था, वेट करने को मुझे कहा था और मेरी मदर का चेकअप अंदर हो रहा था। तो संगत जी मैं बहुत सैड बैठी हुई थी, बेंच के ऊपर बैठी थी और बार-बार भगवान से प्रे कर रही थी कि रिपोर्ट नेगेटिव आए, भगवान कुछ ना आए। वो मेरी नहीं आदत है, सबकी होती है। जिसके सामने ऐसी कोई परेशानी होती है ना, उसके फैमिली का कोई मेंबर इस कंडीशन में हो, डॉक्टर एकदम से बोल दे, तो सबकी यही कंडीशन होती है। उस टाइम वो ईश्वर को ही याद करता है, तो मैं प्रे कर रही थी। तो मैं क्या देखती हूँ कि संगत जी मेरे बराबर में एक बाबा आके बैठ जाते हैं और वो बाबा मेरे बराबर में बैठते हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि यहाँ कैसे बैठा है बेटा? तो वो इस तरीके से बोलते हैं, तो मैं एकदम से उनको बोलती हूँ कि ऐसे-ऐसे मेरी मदर की तबीयत ख़राब है और रिपोर्ट आनी है और डॉक्टर ने तो इस तरीके से बोला है और देखो क्या होता है, क्या नहीं होता है। खर्चा भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया है, 80 से 85 हज़ार रुपए उन्होंने बताए हैं। तो वो बाबा एकदम से बोलते हैं कि कुछ नहीं होना तेरी मानो, सब ठीक हो जाना है। तो इस तरीके से संगत जी वो बोलते हैं, पहले हिंदी यूज़ करते हैं फिर पंजाबी यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा जी, हाँ जी, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि कुछ ना हो। तो वो बार-बार मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे और संगत जी बस बैठे हुए थे। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, मैंने कहा आप यहाँ कैसे बाबा? तो वो मुझे एकदम से बोलते हैं कि यहाँ मैं एक संगत का कल्याण करने आया था, तो तुम बार-बार भगवान को याद कर रही थी, बार-बार ईश्वर की से प्रार्थना कर रही थी और मैं कब से तुम्हें देख रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हें भी ब्लेस करने आ जाऊँ। तो मेरे माइंड में आता है संगत जी की ब्लेस करने आ जाऊँ, तो बस वो कहते हैं ना कि एकदम से एक तो टेंशन और माइंड काम नहीं करता है। मैंने कहा अच्छा, अच्छा, इस तरीके से मैं कह देती हूँ, बट वो माइंड मैंने करी नहीं उनकी बात। वो मुझे इसी तरीके से बोलते हैं। तो इतने में संगत जी डॉक्टर मुझे आवाज़ देते हैं, वहाँ के स्टाफ के जो होते हैं डिपार्टमेंट के। तो मैं अंदर जाती हूँ और अंदर डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट देख के मुझे कहते हैं कि सब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम थोड़े से शॉक हैं कि लक्षण तो पूरे कैंसर के दिख रहे थे, बट क्या कहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो मैं मन ही मन बहुत शुक्राना करती हूँ भगवान का और खुश हो जाती हूँ। मेरी मदर भी बहुत खुश होती है और डॉक्टर कहते हैं आप मेडिसिन्स दो और ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो मैं अपनी मदर को लेके बाहर आती हूँ।
तो मुझे उन अंकल की बात ना थोड़ी-सी याद आती है और मैं कहती हूँ वो अंकल मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मदर को ब्लेस करने आया हूँ। तो वो कौन थे? तो संगत जी मैं मदर को लेके आती हूँ खुशी की वज़ह से मैं फ़ोन में करने लग जाती हूँ, मैं फ़ोन पे बिज़ी हो जाती हूँ। तो संगत जी मदर को ले जाते-जाते वो बाबा जो थे वहीं बैठे हुए थे और दोनों हाथ से वो हमें आशीर्वाद दे रहे थे पीछे की साइड से और मेरी नज़र उन पे पड़ती है तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं। तो मैं अपनी मदर को लेके उनके साथ जो है चली जाती हूँ अपनी मदर के साथ और संगत जी बाहर जब मैं हॉस्पिटल के गेट के पहुँचती हूँ तो वो फिर भी मुझे मुस्कुरा रहे होते हैं और मैं मदर को लेके चली जाती हूँ। वो कहते हैं ना हम इंसान हैं, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाते कि किस रूप में आ जाते हैं। तो मुझे यही लग रहा था कि ये पता नहीं क्यों इतना हँस रहे हैं और क्या-क्या बातें किए जा रहे थे। और संगत जी उसके बाद हम लोग घर पहुँचे, घर में सब खुश हुए कि कोई रिपोर्ट में फ़ॉल्ट नहीं आया, सब नॉर्मल आई। तो संगत जी उसके बाद ये बात है दिसंबर की, दिसंबर के संगत जी 15 या 16 तारीख की। हाँ, इसी टाइम की बात है और संगत जी मैं अपनी डॉटर को एक बुक शॉप पे लेके गई थी जहाँ पे उसको कलर्स और पेंसिल्स वगैरह चाहिए थे। तो जिस शॉप पे मैं गई वहाँ पे मैंने गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ देखा जो कि संगत जी ब्लैक कलर के चोले में था और वो अपनी चेयर पे बैठ के किसी को कुछ दे रहे थे। तो जब मेरी बेटी और मैं शॉप पे पहुंचे तो मेरी बेटी ने जो जो सामान लेना था वो शॉपकीपर को कहा और उन्होंने निकाल दिया। तो संगत जी उसके बाद मेरे को पेटीएम करना था तो मैंने कहा स्कैनर कहाँ है भई आपका? तो वो कहते उधर लगा है। तो जब मैं स्कैनर करने जाती हूँ तो अचानक से मेरी नज़र उस फ़ोटो पे पड़ती है और जब फ़ोटो पे संगत जी मेरी नज़र पड़ती है तो मैं शॉपकीपर वाले भैया को कहती हूँ कि भैया ये कौन है? तो वो शॉपकीपर वाले भैया कहते कि हमारे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा आपके गुरुजी हैं? तो कि हाँ जी हमारे गुरुजी हैं और इनका मंदिर छतरपुर मंदिर में है। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपके गुरु हैं? इनको तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा है। तो वो मुझे बोलते हैं कि गुरुजी जो हैं अपनी संगत का कल्याण करने के लिए और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए कभी-कभी आते हैं। तो शॉपकीपर कहते हैं कि कहाँ पे आपने इनके दर्शन प्राप्त किए? तो वो कहती हैं कि उनकी वाइफ़ कि आप हमें भी बताओ कि आपने इनके दर्शन कहाँ किए? तब मैं उनको बताती हूँ कि अभी मैं कुछ टाइम पहले मेरी मदर की ऐसे-ऐसे तबीयत ख़राब थी और उनके कुछ लक्षण इस तरीके के थे और डॉक्टर्स ने रिपोर्ट करवाई थी तो मैं वहाँ टेंशन में बैठी थी। मैं उनको सारी चीज़ें बताती हूँ। तो वो कहते हैं कि गुरुजी किसी का कल्याण करने गए होंगे हॉस्पिटल में तो आपको दुखी परेशान देखा होगा इसलिए उन्होंने आपको भी ब्लेस कर दिया। तो मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ, कुछ ऐसा ही वो बोल रहे थे कि वो हॉस्पिटल में अपनी किसी संगत को ब्लेस करने आए थे और मेरे को उन्होंने परेशान देखा, मैं बार-बार भगवान को याद कर रही थी, तो इसलिए वो मेरे को भी ब्लेस और मेरी मदर को भी ब्लेस करने आ गए। तो संगत जी उसके बाद उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, काफ़ी चीज़ें बताई। तो मैं घर गई तो घर पे मैंने ये वाला वाक़या रखा कि ऐसे-ऐसे हुआ था और ऐसे-ऐसे मैंने उनको वहाँ देखा था। तो उसके बाद संगत जी फैमिली के सारे मेंबर्स ने बोला कि तुम दुकान के शॉपकीपर को बुलाओ और हम वहाँ दर्शन करना चाहते हैं महाराज के। जब तक उन्होंने बताया नहीं था कि वो गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है। तो हम लोगों ने उनको इनवाइट किया, वो आए हमारे घर। तो उसके बाद उन्होंने गुरुजी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई और जब उन्होंने बताया कि गुरुजी तो अपने फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है, उन्होंने चोला छोड़ दिया है, तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि मैं तो एकदम पसीने-पसीने हो गई। मेरे को ऐसा लगा कि इस घोर कलयुग में भी ईश्वर है और वो
आपको साक्षात दर्शन देने आ सकते हैं अगर आप सच्चे हृदय से भगवान से को याद कर रहे हो। चाहे भले ही आप भगवान से कुछ अपने लिए माँग रहे हो या किसी के लिए माँग रहे हो, लेकिन जब उनकी कृपा होती है तो वो आते ही आते हैं। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन गुरुजी से हुआ, मंदिर गए, माथा टेका और गुरुजी का स्वरूप हमें भी मिला, ब्लेस किया हुआ, हमने घर पे लगा रखा है। तो गुरुजी की कृपा बहुत बरस रही है घर पे, फैमिली में। और संगत जी, अब गुरुजी के सत्संग भी अटेंड करने का मौका मिल रहा है और बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इतना प्यारा गुरु परिवार गुरुजी ने बख्श दिया है। पहले शॉपकीपर वाले भैया, फिर उनके साथ-साथ बहुत सारे ग्रुपों में जुड़े, ग्रुप मेंबर्स मिले और काफ़ी सेवादारों से जान-पहचान हुई। सेवा करने का मौका भी मिला मेरे हस्बैंड को अभी 2024 में संगत जी शिवरात्रि के टाइम पे। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो हमने गुरुजी को नहीं चुना, गुरुजी ने खुद मुझे चुना, मेरी मदर को चुना, मेरी फैमिली को चुना। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुजी की कृपा हम पे हुई और मेरी मदर को उन्होंने ब्लेस किया, इतनी बड़ी बीमारी होने से रोका। तो बस एक बार उन्हें हृदय से याद करना है, बस संगत जी, यही करना है और कुछ नहीं करना। वो कहते हैं ना कि बिन बोलियां सब कुछ जानदा, सब कुछ जानदा। तो गुरुजी को सब कुछ पता होता है और वो किसी संगत का कल्याण करने जाते हैं तो उनको लगता है कि कोई और भी परेशान है, चाहे वो उनके गुरु परिवार का हिस्सा हो या ना हो, उनकी संगत हो या ना हो, गुरुजी सबको ब्लेस करती हैं, सबको एक समान प्यार करते हैं। तो संगत जी, हम तो भाग्यशाली हैं, गुरुजी की संगत हैं। अब बस मैं भी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी।